हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री। दोस्तों आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर देखने वाले हैं उसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, एज वेल एज सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मिलता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि सेंट्रल मेटल के साथ कितने नेबरिंग लिगेंड्स है, कितने डोनेटिंग एटम्स अटैच्ड है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने अब तक क्या देखा था वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने अब तक देखा था फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर के यूजेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हम क्यों पढ़ते हैं, राइट। ओके, उसकी डेली लाइफ के अंदर कौन सी एप्लीकेशंस है, कौन से कंपाउंड्स है जिसके अंदर ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बेसिक जो फंडामेंटल है वो यूज होता है। फिर हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में डिस्कशन हमने किया था, क्या डिफरेंस है। फिर हमने पढ़ा था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी यानी कि प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। कोई भी मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, एंड सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स यानी कि डोनेटिंग एटम्स जो सेंट्रल मेटल के साथ अटैच्ड है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, फिर हमने बेसिक टर्म्स जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वो डिस्कस की थी। बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी कि बेसिक टर्म्स जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आती है। व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम, व्हाट इज लिगेंड्स, ओके, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्पीयर्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारा डिस्कशन किया था। लिगेंड्स के बहुत सारे टाइप है जिसमें मोनोडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। ओके, तो बेसिक टर्म्स हमने यहां पे खत्म की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। फिर हम आज पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। फिर सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और सेंट्रल मेटल के साथ उसके साथ जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सीखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है, ओके, वो दिखेगी। चलिए दोस्तों, तो फिर से व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर से टॉपिक आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर उसको बोलते हैं लिगेंसी। ओके, नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि Cn ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स टू विच सेंट्रल मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, यानी कि सेंट्रल मेटल जो होती है उसके साथ कितने डोनेटिंग एटम डायरेक्टली अटैच्ड है। सपोज ये वाला जो एग्जांपल है उसके अंदर 4 डोनेटिंग एटम यहां पे अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल A B C D, तो यहां पे ये मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। अगर मैं और 2 एटम को, डोनर एटम को यहां पे ज्वाइंट कर लेता हूं, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये X है और ये Y है, तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम अटैच विद द सेंट्रल मेटल, कितने डोनर एटम अटैच्ड है सेंट्रल मेटल के साथ। तो ये वाला जो एग्जांपल जो मैंने ड्रॉ किया उसके अंदर टोटल 6 डोनर एटम अटैच्ड है, इसलिए मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। फिर से व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ कितने नेबरिंग एटम यानी कि डोनर एटम कनेक्टेड है, वो डोनर एटम को ही बोलते हैं लिगेंड्स। ओके, लिगेंड्स यानी कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी।
ओके दोस्तों, चलिए अब कैसे निकालते हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोग मेरे लेक्चर के साथ अपनी नोट्स भी बना सकते हो। आपको जो भी चीज अच्छी लगे उसको आप लिख सकते हो अपनी नोट्स के अंदर, तो प्रॉपर एक फॉर्मेट में आप नोट्स बनाइए। चलिए ये वाला एग्जांपल है, कोबाल्ट Cl3 अमोनिया थ्राइस। चलिए ये वाला एग्जांपल है, उसके अंदर कोई मुझे ऐसा बोले कि सर कोबाल्ट यानी कि जो सेंट्रल मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो सेंट्रल मेटल के साथ 3 क्लोरीन है एंड 3 अमोनिया, टोटल टाइप्स ऑफ लिगेंड अटैच विद द सेंट्रल मेटल, तो सेंट्रल मेटल के साथ 2 टाइप्स के लिगेंड अटैच्ड है, एक क्लोरीन है और एक अमोनिया है। टोटल कितने क्लोरीन है? 3। टोटल अमोनिया कितने हैं? 3, यानी कि 3 + 3 6, यानी कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। आए समझ में? अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो ईच लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा, वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा एक एग्जाम्पल है, Fe के साथ ऑक्जेलेट यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड है, ऑक्जेलेट आयन यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड। मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक ऑक्जेलेट आयन है जो ऑक्जेलिक एसिड में से बनेगा। हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स वाले लेक्चर के अंदर। एक ऑक्जेलेट यानी कि C2O4, एक ऑक्जेलेट के पास 2 डोनेटिंग एटम है, तो अगर यहां पे मेटल है, सेंट्रल मेटल, तो एक ऑक्जेलेट कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा? 2, 1 and 2। अभी ये वाले एग्जांपल में ये एक ऑक्जेलेट है, यहां पे कितने हैं? टोटल 3 ऑक्जेलेट लिगेंड्स है, तो एक ऑक्जेलेट कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा? 2। तो अभी यहां पे 3 है, यानी कि Fe के साथ टोटल डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड्स कितने रहेंगे? 6, यानी कि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। फिर से बाइडेंटेड लिगेंड है, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो उसका जितना भी नंबर है 3 × 2, यानी कि आंसर होगा 6। आया समझ में दोस्तों? फिर से अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं, Fe के साथ फॉर एग्जांपल अगर En3 अटैच्ड है, अभी मैं कोई भी एक एग्जांपल लिख रहा हूं, Fe के साथ सपोज 3 En यानी कि इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये एक En का स्ट्रक्चर है। एक En कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 2 डोनर एटम का। अभी हमारे पास कितने हैं? 3 En यानी कि इथेन 1,2 डाइअमाइन, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, तो टोटल 3 है। एक En 2 डोनर एटम का कंट्रीब्यूशन देगा, दैट्स वाई यहां पे Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 3, एक En 2 का कंट्रीब्यूशन देगा, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। आए समझ में दोस्तों? ओके, चलिए अगर मेरे पास सेंट्रल मेटल कोई भी मैं ले लेता हूं, उसके पास एक EDTA अटैच्ड है, EDTA यानी कि इथेन 1,2 डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। एक EDTA मैक्सिमम 6 लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। एक EDTA लिगेंड मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन की लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। दैट्स व्हाई यहां पे मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा दोस्तों? 6, क्योंकि एक ही EDTA है हमारे पास, और एक EDTA का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे तो 2 नाइट्रोजन एटम डोनर एटम रहेंगे एज वेल एज 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन डोनेट करेंगे और 2 नाइट्रोजन, यानी कि हेक्साडेंटेड लिगेंड है।
इसलिए मेटल सेंट्रल मेटल है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। चलिए दोस्तों, अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं सेंट्रल मेटल का, क्योंकि ये दोनों चीज आपको यूज होगी उसके IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर। चलिए कोई भी एक एग्जांपल है, सपोज मुझे निकल का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये पूरा कंपाउंड है, उसके अंदर ये जो ब्रैकेट है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, तो ये जो स्फीयर है उसका चार्ज +2 रहेगा, और वो जो ब्रैकेट है उसका चार्ज +2 रहेगा, उसको काउंटर करने के लिए यहां पे SO4 -2 है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब मुझे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अगर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर को मैं एज्यूम कर लेता हूं X, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल +6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया, यानी कि चार्ज ऑफ अमोनिया, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यानी कि चार्ज ऑफ SO4 इज इक्वल टू 0। निकल का निकलना है, अमोनिया का चार्ज 0 रहेगा, 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू चार्ज ऑफ SO4, तो SO4 का चार्ज रहेगा -2, तो +2 प्लस यहां पे प्लस -2, तो -2 रहेगा इज इक्वल टू 0। तो ये निकल गया X इक्वल टू होगा +2। फिर से दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पे देखो, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +6 इंटू अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0, यानी कि चार्ज। ओके, X फाइंड आउट करना है, अमोनिया का चार्ज 0 रहेगा, न्यूट्रल लिगेंड है, SO4 का चार्ज -2 रहेगा, X + 0 -2 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +2, यानी कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा। ओके दोस्तों, एक दूसरा एग्जांपल है, चलो K4FeCN6। चलिए मुझे निकालना है Fe, जो सेंट्रल मेटल आयन है। पोटेशियम भी मेटल है लेकिन वो सेंट्रल मेटल नहीं है, वो उसको बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर है यानी कि स्पेक्टेटर आयन है। ये ब्रैकेट जो है पूरा उसका चार्ज -4 रहेगा। ये ब्रैकेट यानी कि उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसका चार्ज -4 रहेगा, उसको काउंटर करने के लिए यहां पे 4K+। ओके दोस्तों, तो चलिए अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि चार्ज ऑफ पोटेशियम प्लस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 इंटू साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। ओके, ये साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर है यानी कि चार्ज। पोटेशियम +1 रहेगा, Fe का फाइंड आउट करना है, एक साइनाइड का चार्ज रहेगा -1, टोटल 6 साइनाइड, +4 प्लस Fe -6 इज इक्वल टू 0। सो Fe इज इक्वल टू -6 + 6 हो जाएगा, +4 -4, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। आए समझ में दोस्तों? अगर कोई मुझे ऐसा दे दे स्ट्रक्चर FeCN6 -4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे, यानी कि इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया है, यहां पे मुझे काउंटर नहीं दिया है। ओके, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो इसमें से मुझे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe +6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड इज इक्वल टू -4। हमने यहां पे इक्वल टू क्यों 0 लिया था? क्योंकि ये कंपाउंड था, पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि पूरी एंटाइटी थी, पूरी एंटाइटी थी, तो एंटाइटी का चार्ज 0 होता है, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 लिखा था। लेकिन यहां पे 4K+ नहीं दिए हुए हैं दोस्तों। चलिए Fe का फाइंड आउट करना है। साइनाइड का चार्ज रहेगा -1, यूनिडेंटेड नेगेटिव लिगेंड है, यूनिडेंटेड नेगेटिव लिगेंड है।
Fe माइनस 6 इज इक्वल टू -4, Fe इज इक्वल टू -4 प्लस 6, दैट्स वाई Fe का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे काउंटर नहीं दिया है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए और 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हम एग्जांपल देख लेते हैं ये वाला, इसका कोबाल्ट का मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप सोचो, अगर मुझे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नियरेस्ट नेबरिंग, मेरे आसपास कितने नेबर है, अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम हूं तो मेरे आसपास कितने नेबर्स है वो मुझे काउंट करवाना है। तो कोबाल्ट के पास 2 ब्रोमीन है और 2 ईएन है, लेकिन एक ईएन 2 डोनेटिंग एटम के साथ कनेक्टेड होगा, एक ईएन 2 डोनेटिंग एटम के साथ कनेक्टेड होगा, दैट्स वाई ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बाइडेंटेड में क्या करना है, 2 × 2 यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, प्लस 2 ब्रोमीन यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 6। ओके दोस्तों, चलिए अब मुझे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ये हमने फाइंड आउट किया कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट डोनेटिंग एटम और डोनर एटम ऑफ लिगेंड अटैच विद द सेंट्रल मेटल, और इसको बोलते हैं नियरेस्ट नेबर्स। ओके, अपने आसपास कितने पड़ोसी रहते हैं, ओके, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट +2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br +2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि चार्ज ऑफ En इज इक्वल टू +1। क्यों ये +1 है, क्योंकि स्पीयर के ऊपर चार्ज है +1। अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि सर मुझे +1 नहीं लिखना है, तो फिर मुझे यहां पे काउंटर ऐड करना पड़ेगा Cl। अगर मैं यहां पे Cl कर दूं तो पूरा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गई, ओके। लेकिन अभी मुझे काउंटर नहीं लिखना है, तो मैं यहां पे उसका एक ब्रैकेट का चार्ज लिख लेता हूं। चलिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। कोबाल्ट प्लस ब्रोमीन का रहेगा -1, En का रहेगा 0, न्यूट्रल लिगेंड है। चलिए -2, ये तो 0 इज इक्वल टू +1, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +3। ओके दोस्तों, चलिए अब मुझे PtCl4 में प्लेटिनियम का फाइंड आउट करना है। PtCl4 प्लेटिनियम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो हम बाद में देखेंगे आइसोमर्स के अंदर। चलो प्लेटिनियम का फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितने क्लोरीन है, 4, मोनोडेंडेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 इंटू क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -2। अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि सर मुझे ये -2 नहीं लिखना है, तो कोई बात नहीं, मत लिखो, लेकिन इसके आगे यहां पे 2 सोडियम या 2 पोटेशियम ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक पोटेशियम +1, दूसरा पोटेशियम +2। तो अगर मुझे -2 नहीं लिखना है तो K2 करके पूरा एक कंपाउंड बनेगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लेकिन इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, राइट। लेकिन पोटेशियम जो भी है वो आगे लिखना है, जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखना है। चलिए प्लेटिनियम +4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, प्लेटिनियम -4 इज इक्वल टू -2, प्लेटिनियम इज इक्वल टू +2। तो यहां पे प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, +2, राइट। चलिए अब हम लेक्चर के मेन कंटेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 केसेस है। हम 2 केस के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि 2 केस स्टडी करेंगे आज। फर्स्ट जो है, अच्छी तरह से समझ लेना। फर्स्ट, अगर काउंटर आयन कैटायन है, काउंटर आयन कैटायन है, यानी कि काउंटर पॉजिटिव है,
अगर काउंटर पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज नेगेटिव रहेगा। ओके अगर काउंटर पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज नेगेटिव रहेगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है? मेटल। मेटल के साथ क्या होती है? लिगैंड्स। ओके तो ये फर्स्ट केस है कि अगर काउंटर पॉजिटिव है एंड कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, राइट? तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है तो मैं आपको एक रफली यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले आपको काउंटर का नोमेनक्लेचर करना है। किसका करना है? काउंटर का। फिर से अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, सॉरी काउंटर पॉजिटिव एंड कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, तो आपको सबसे पहले लिखना है काउंटर आयन। ओके कैसे लिखना है वो मैं बताता हूं एग्जांपल के अंदर। सेकंड नंबर के अंदर जो ब्रैकेट होता है यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन है, उसके अंदर सबसे पहले लिखना है लिगैंड्स। अगर लिगैंड्स एक से ज्यादा है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में आप अरेंज करना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर। ओके फिर से अगर कॉम्प्लेक्स का जो काउंटर है वो पॉजिटिव एंड कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है तो सबसे पहले काउंटर आयन, फिर लिगेंड, फिर मेटल। जो मेटल है उसका आपको यूज करना है लैटिन वर्ड। कौन सा यूज करना है? लैटिन वर्ड। मेटल का जो लैटिन वर्ड है उसके पीछे आपको ATE लगाना है, 8, और उसके पीछे उसका ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन जो है उसके अंदर अगर +3 है तो रोमन में आप 3 को ऐसे लिखते हो, अगर 4 लिखना है तो ऐसे लिखते हो, अगर 6 लिखना है तो ऐसे लिखते हो। इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का लिखना है। ओके दोस्तों चलिए, तो फिर से आपको याद रखना है CLM काउंटर, लिगेंड एंड मेटल। लेकिन ये वाला जो ऑर्डर है वो कब फॉलो करना है? जब कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव हो तब, और काउंटर आयन पॉजिटिव। चलिए तो फिर से सबसे पहले आपको काउंटर, अब काउंटर कितने हैं वो आपको कभी भी इंडिकेट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल चलिए अब मैं एग्जाम्पल देख लेता हूं। चलिए सपोज K4FeCN6 काउंटर पॉजिटिव तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव, काउंटर पॉजिटिव तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव। ओके चलिए सबसे पहले मुझे लिखना है काउंटर CLM, याद रखना है। ओके पॉजिटिव है, पॉजिटिव कौन? काउंटर। तो काउंटर इज पॉजिटिव तो सबसे पहले कितने पोटेशियम है? 4। तो कभी भी टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, सिंपल पोटेशियम। 4 है, 5 है, 2 है, कभी भी काउंटर का नंबर इंडिकेट नहीं करना है, सिंपल पोटेशियम। फिर कितने लिगेंड है? 6 यानी कि हेक्सा। अब साइनेट जो लिगेंड है वो नेगेटिव लिगेंड है, और अगर कोई नेगेटिव लिगेंड है तो उसके पीछे आपको लगाना है O। देखो यहां पे पूरा लिस्ट बना के रखा है मैंने। नेमिंग ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड का चार्ज नेगेटिव है तो उसके पीछे सफिक्स आएगा O। देखो सल्फाइडो, सल्फाइटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, नाइट्रेटो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ऑक्सलेटो, एसिडेटो, थायोसाइनेटो, साइनेटो, क्लोरेटो, ग्लाइसिनेटो, EDTA यानी कि इथेन 1,2 डायमंड टेट्रा एसीटेटो, साइनो यानी कि साइनाइडो, हाइड्रोक्सो, ऑक्साइडो, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। तो ऑक्साइड इसमें से DE निकल जाएगा और उसकी जगह पे DO। पैरोक्साइड आयन है तो पैरोक्सो, नाइट्राइटो N यहां पे नाइट्रोजन डोनेट करेगा, नाइट्राइटो O यहां पे ऑक्सीजन डोनेट करेगा, अमीडो, इमाइडो, आइसोथायोसाइनेटो, ओके आइसोसाइनेटो,
थायोसल्फेटो हाइड्रोक्सो और हाइड्राइडो। ओके, तो ये जितने भी लिगेंड है हर एक के पीछे, यानी कि जितने भी नेगेटिव लिगेंड है उसके पीछे आपको सफिक्स लगाना है ओ। ओके, तो यहां पे हेक्सा साइनो यानी कि साइनाइडो भी लिख सकते हो। ओके, हेक्सा साइनो भी लिखते हैं और साइनाइडो भी लिखते हैं। पोटेशियम ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिगेंड कितने हैं 6, लिगेंड के नंबर आपको इंडिकेट करना है। फिर लास्ट में आएगा Clm मेटल का लैटिन वर्ड, तो आयरन का लैटिन यानी कि Fe को आप आयरन नहीं लिख सकते, Fe को बोलते हैं फेरस और उसके पीछे At सफिक्स लगाना यानी कि फेरेट। किस तरीके से देखो, क्रोमियम है तो क्रोमेट लिखना है, निकल है तो निकलेट, प्लेटिनियम हो तो प्लेटिनेट, सिल्वर है तो सिल्वरेट नहीं लिखना है, अर्जेंटिनम के ऊपर से उसका नाम होगा अर्जेंटिनेट, आयरन है तो फेरेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, लेड है तो उसको बोलते हैं प्लम्बम, उसके ऊपर से प्लम्बेट, गोल्ड है तो ऑरम के ऊपर से ऑरेट, टीन है तो स्टेनर के ऊपर से स्टेनेट। ओके दोस्तों, तो यहां पे आपको फेरेट और उसके ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पे इसका +4 होगा, इसका -6 -2 इक्वल टू की वहां पे RHS में जाएगा तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना है। ओके, और जैसे ही जब पूरा नाम लिखते हो तो इस तरीके से नाम नहीं लिखना है, ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाम पूरा एक वर्ड में लिखना है और कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए बीच में। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ओके दोस्तों, तो फिर से अगर काउंटर पॉजिटिव है काउंटर पॉजिटिव एंड कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो आपको करना है Clm। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। K2PtCl6। चलिए इसका मुझे नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले काउंटर कितना है 2 पोटेशियम, तो कभी भी 2 पोटेशियम नहीं लिखना है, सिंपल पोटेशियम। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिगेंड, ब्रैकेट में ऑलवेज लिगेंड, कितने लिगेंड है 6, हेक्साक्लोराइडो या क्लोरिडो, हेक्साक्लोरिडो। प्लेटिनम का होगा प्लेटिनेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा -6, इसका एक Cl का -1, -6 + 2 -4, RHS में जाएगा +4, तो प्लेटिनियम +4। ओके दोस्तों, तो समझ में आ गया ये किसका है, ये किसका नेमिंग है। तो मेटल जो है सेंट्रल मेटल उसका लैटिन वर्ड और उसके पीछे सफिक्स लगाना है 8। ओके, ये आप अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हो दोस्तों। चलिए अब सेकंड केस, अगर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है तो काउंटर कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके, और दूसरा एग्जांपल इसके अंदर, अगर कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज ही न्यूट्रल है, 0 चार्ज है, तो फिर काउंटर की जरूरत नहीं है। काउंटर ये जो ब्रैकेट है उसको बैलेंस करने के लिए, यहां पे कॉम्प्लेक्स आयन इज ए न्यूट्रल, तो काउंटर की जरूरत नहीं है भाई। इसलिए ऑलवेज ब्रैकेट के अंदर तो मेटल लिगेंड हम लिखते हैं। चलिए इसके अंदर फर्स्ट, पहले के अंदर आपको याद रखना है, क्या याद रखना था, Clm, यानी कि सबसे पहले काउंटर आएगा, काउंटर। ओके, तो काउंटर के ऊपर से C, यानी कि आप याद रख लो CClM, काउंटर, फिर काउंटर का नाम, यानी कि काउंटर अगर आगे है तो ये पहला काउंटर आगे है उसका, फिर काउंटर का नाम, फिर लिगेंड, फिर मेटल। लिगेंड अगर एक से ज्यादा है तो कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और हमने देखा था अगर नेगेटिव लिगेंड है तो उसके पीछे सफिक्स आएगा O। ओके, फिर हम आगे देखेंगे न्यूट्रल लिगेंड के एग्जांपल्स। चलिए अगर ये वाला एग्जांपल है,
तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर होगा ब्रैकेट का, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो कि ये Na+ है और ये जो नेगेटिव है वो Cl- है। तो सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। कभी भी क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते, क्योंकि पॉजिटिव जो भी है उसका नोमेनक्लेचर पहले आता है, सोडियम फिर क्लोराइड। चलिए, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिगेंड का नोमेनक्लेचर, फिर मेटल। यहां पे लेटिन की कोई जरूरत नहीं है, लेटिन इज नॉट कंपल्सरी वर्ड हियर। इसके पीछे आपको ATP नहीं लगाना है, फेरेट, क्यूप्रेट, स्टेनेट, प्लम्बेट, क्रोमेट ऐसा नहीं करना है। आया समझ में? सिंपल क्रोमियम। यहां पे आप Fe को, यानी Fe को आप फेरेट नहीं बोलते या फेरस भी नहीं बोलते, सिंपल आपको फेरस लिखना है, या आयरन भी लिख सकते हो, आयरन। उसका जो भी नाम है, जैसे Ag अर्जेंटिनम, तो उसको सिल्वर भी लिख सकते हो। Au तो ऑरम की जगह पे आप उसको गोल्ड भी लिख सकते हो, यानी कि यहां पे कन्वेंशनल जो नेम है मेटल के वो यहां पे आप लिख सकते हो, कोई लेटिन वर्ड का कंपल्सन नहीं है यहां पे। और AT तो लगाना ही नहीं है। तो सबसे पहले लिगेंड, फिर मेटल, और लास्ट वन इज काउंटर। आगे में क्या था? आगे में था काउंटर, CLM, यहां पे था LMC। लेकिन ये वाली जो सिस्टम है वो कब अप्लाई करनी है? जब आपका कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो पॉजिटिव होगा तब, या न्यूट्रल होगा तब। अगर न्यूट्रल है तो सबसे पहले लिगेंड, सेकंड नंबर इज मेटल। काउंटर है ही नहीं यहां पे, तो काउंटर की कोई बात, थर्ड नंबर नहीं आएगा। ओके दोस्तों, चलिए इसका नाम हम देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। क्रोमियम, चलो अमाइन 3 है। चलो इसका मुझे नाम लिखना है। कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है, इसका चार्ज होगा, ब्रैकेट का चार्ज होगा +3। उसको काउंटर करने के लिए यहां पे 3Cl है। चलिए, सबसे पहले ये प्लस और ये माइनस, तो सबसे पहले पॉजिटिव, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिगेंड्स। लिगेंड कितने हैं? 2, एक अमाइन है और एक एक्वा। वाटर को बोलते हैं एक्वा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर वाटर को एक्वा बोलते हैं। ओके, न्यूट्रल, ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड है। तो अमाइन एंड एक्वा, अल्फाबेटिक में अमाइन एंड एक्वा, कौन पहले आएगा? AM एंड AQ। AA सेम है डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर, तो सबसे पहले AM आएगा ना, फिर AQ बाद में आएगा। कितने अमाइन है मेरे पास? 3, तो ट्राई अमाइन। फिर एक्वा कितने हैं मेरे पास? 3, यानी कि ट्राई एक्वा, AQUA, एक्वा। जो डिक्शनरी में पहले आएगा जिसका नाम, वो पहले आएगा। ओके, लिगेंड कितने हैं तो वो तो आपको इंडिकेट करना है, 3 लिगेंड है, 4 लिगेंड है। लेकिन यहां पे क्लोरीन लिगेंड नहीं है तो उसको इंडिकेट नहीं करना है, 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोराइड ऐसा नहीं करना है। ओके, ब्रैकेट के अंदर जो है वो नंबर लिखने पड़ेगा आपको। ट्राइमाइन, ट्राइक्वा, क्रोमियम, यहां पे मुझे क्रोमेट नहीं लिखना है, सिंपल क्रोमियम, जिसका जो भी नाम है, आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, सिंपल ऐसा। फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज ब्रैकेट में, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में ही लिखना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, 3 × 0, 3 × 0, -3, RHS में जाएगा +3 आएगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव +3 में आएगा। ओके, ये पूरा ब्रैकेट का नोमेनक्लेचर हो गया। फिर 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखने हैं दोस्तों, सिंपल लिखना है क्लोराइड। क्या लिखना है? क्लोराइड। दोस्तों आया समझ में? चलिए, अब अगर पॉजिटिव लिगेंड का, अगर बहुत पॉजिटिव बहुत कम केस में आता है, क्योंकि पॉजिटिव जनरली अनस्टेबल लिगेंड बोलते हैं, लेकिन
NO प्लस इसको नाइट्रोसाइल बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम बोलते हैं, NH2NH3 प्लस उसको बोलते हैं हाइड्रेजिनियम, और NO2 प्लस को बोलते हैं नाइट्रोनियम। पॉजिटिव आप लिख लो, ये 3 लिगेंड ही है, ओके, अपने सिलेबस में। चलिए, ये जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम आपको सिंपल नाम ही लिखना है। इथेन 1,2 डायमाइन, पाइरिडीन है, फॉस्फीन, एक्वा, अमाइन, नाइट्रोसाइल, कार्बोनाइल, ये सब, ओके। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा दोस्तों? फॉस्फोरस जो है उसके साथ 3 फिनाइल रिंग रहेगी, यानी कि बेंजीन रिंग रहेगी। ओके दोस्तों, चलिए अब थोड़े से एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो, Na2 काउंटर पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? नेगेटिव। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है यानी कि अपना केस 1 में सबसे पहले काउंटर, फिर लिगेंड, फिर मेटल, मेटल का लैटिन वर्ड और उसके पीछे ATE और उसके पीछे ऑक्सीडेशन नंबर CLM। चलो काउंटर यानी कि C, कितने सोडियम है? 2, तो डाई सोडियम नहीं लिखने हैं, सिंपल सोडियम, ओके। फिर कोई स्पेस नहीं, डायरेक्टली आपको लिखना है, ये पूरा एक वर्ड है। चलो, फिर काउंटर खत्म हो गया, अब लिगेंड की बारी। कितने लिगेंड है? 3, ऑक्सो, डाइफ्लोराइडो, डाइक्लोराइडो या क्लोरिडो। तो ऑक्सो, डाइफ्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, O, F एंड C, अल्फाबेटिक पे पहले कौन आएगा? C, दैट्स व्हाई डाइक्लोरिडो या क्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। फिर अल्फाबेटिक में कौन आएगा? F, डाइफ्लोरिडो, डाइक्लोराइडो, डाइफ्लोरिडो, ऑक्सो, ओके। फिर से सोडियम, डाइक्लोरिडो, डाइफ्लोरिडो, ऑक्सो, फिर क्रोमियम। क्रोमियम नहीं लिखना है, क्या लिखना है? क्रोमियम का लैटिन वर्ड तो क्रोमियम ही है, उसके पीछे AT यानी कि क्रोमेट। अब AT क्रोमेट, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। +2, -2, एक ऑक्सीजन का -2 रहेगा चार्ज, +2, -2, -2, -2, तो -6 +2, -4, RHS में जाएगा +4, यानी कि यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +4। आया समझ में दोस्तों? ओके, चलिए केस 2 का एक एग्जांपल कर लेते हैं। केस 2 में क्या था? अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो काउंटर नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो काउंटर नेगेटिव है, या पूरा ब्रैकेट यानी कि कॉम्प्लेक्स जो आयन है उसका चार्ज न्यूट्रल भी हो सकता है, तो काउंटर नहीं आएगा। चलिए, इसके अंदर सबसे पहले ये CLM किस में था? ये वाले केस के अंदर, केस 1। अब केस 2 में सबसे पहले कौन होगा? लिगैंड, फिर मेटल और फिर काउंटर LMC, ओके। चलिए, इस आपको किस तरीके से याद रखना है? CCLM, अगर सबसे पहले सिंपल काउंटर है ये वाला तो CCLM, बाकी सब केस के अंदर LMC। चलिए, सबसे पहले लिगेंड्स आएगा। लिगेंड्स के अंदर 2 टाइप के लिगेंड है, डाइफ्लोरिडो एंड डाइइथेन 1,2 डायमाइन। अच्छा, अब नेक्स्ट रूल याद रखना है, अगर आपके लिगेंड के नेम के अंदर ही डाई आ गया, इथेन का फुल फॉर्म होगा इथेन 1,2 डायमाइन, यानी कि उसके नाम के अंदर ही डाई है, तो अगर वो 2 है तो आपको लिखना है 20। फिर से लिगेंड के नाम के अंदर अगर 2 है तो लिखना है 20, यानी कि 20 इथेन 1,2 डायमाइन है, 20 इथेन 1,2 डायमाइन। फिर डाइफ्लोराइडो, 20 इथेन 1,2 डायमाइन, डाइफ्लोराइडो। फिर कोबाल्ट, सिंपल कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर उसका +3 होगा, और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट आयन, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट आयन। तो फिर से आज हमने एक दूसरा रूल देखा, अगर लिगेंड्स के नेम के अंदर अगर डाई वर्ड आता है इथेन के अंदर और वो अगर मल्टीपल है तो लिखना है 20। क्या लिखना है दोस्तों? 20, ओके। चलिए, दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम,
इसको बोलते हैं डायथायोसल्फेटो, सोडियम डायथायोसल्फेटो अर्जेंटिनेट। क्या लिखते हैं? अर्जेंटिनेट। ओके, अर्जेंटिनेट। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका रहेगा -2 यानी कि -4, +3 -4 तो आंसर होगा -1 और RHS में जाएगा +1 तो सिल्वर का होगा +1। फिर से सोडियम, कभी भी ट्राई सोडियम ऐसा नहीं लिखना है, काउंटर के नंबर को कभी भी आपको इंडिकेट नहीं करना है। ओके दोस्तों, तो सोडियम डायथायोसल्फेटो, इसका नाम है थायोसल्फेटो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है तो सफिक्स लगाना है O, न्यूट्रल लिगेंड है तो कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होगा, अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो IUM। ओके, चलिए सोडियम इथेन 1,2 डायअमाइन टेट्राएसीटेटो, ओके O लगाना है। सोडियम इथेन 1,2 डायअमाइन टेट्राएसीटेटो निकलेट, ओके इसका चार्ज +2 रहेगा, इसका -4 रहेगा तो निकल का चार्ज होगा +2, निकलेट +2। ओके दोस्तों, चलिए तो आज यहां तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस भी करेंगे IUPAC की और कोऑर्डिनेशन नंबर की, और थोड़ा सा IUPAC हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसका पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और नोट्स आप अच्छी तरह से बनाना है ये लेक्चर्स की।